मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने गोद में उठाए हुए हैं। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री को आप गोद में उठा लिए हैं, बिहार के मुखिया को? इसको पुतला जलाने जा रहे हैं। काहे जी? और क्या है, बिहार बात चल रहा था साथ में आएंगे। बिहार को बर्बाद करके रखे हुए हैं। कौन बर्बाद कर दिए हैं? तैयारी कर ली गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन का। क्या एग्जाम नीतीश कुमार को कराना पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार ये एग्जाम नहीं कराते हैं तो उनको गद्दी से कॉलर में हाथ डाल के हम लोग उतारने का काम करेंगे। नीतीश कुमार को बता दीजिएगा। प्रगति, कौन सी प्रगति की बात करते हैं नीतीश कुमार? विकास किया है। 17 महीने हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी हैं। हमने उसी गांधी मैदान से हमारे नेता तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र बांटा था और उसी गांधी मैदान में आज नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने छात्र छात्राओं पर लाठी चलवाने का काम किया है। ये प्रगति है कि सत्ता मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं, मुख्यमंत्री के चंद जो दलाल हैं वो सत्ता चला रहे हैं। और बिहार के अधिकारी भी चेत दिया है, जिस दिन तेजस्वी मुख्यमंत्री बनाना एक एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। छात्र नौकरी मांग रहे हैं तो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार उन पर लाठी बरसाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी छात्रों के साथ कदम में कदम मिलाकर साथ हैं। छात्रों के लिए आज राष्ट्रीय जनता दल का नीतीश कुमार के हम लोग पुतला दहन किया है। इनके राज्य में बिहार के कोने कोने में आए दिन हत्या हो रही है, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रही है। कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिसका क्वेश्चन लीक नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे पीछे जो पुतला देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला है और इनका दहन करने का आज कार्यक्रम रखा है राष्ट्रीय जनता दल। हालांकि मीडिया के गलियारों में ये लगातार खबरें चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। लालू प्रसाद यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ऐलान किया था कि हम नीतीश कुमार को लेने के लिए तैयार हैं, यानी कि हमारे साथ आ जाए, हम उनको माफ़ कर देंगे। नीतीश कुमार अपने पलटी मार छवि के लिए पूरे देश ही नहीं बिहार में और पूरे देश में बदनाम है और उसी पलटी मार छवि के लिए फिर से एक बार चर्चा चल रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार पलटी मारेंगे। पर एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला तैयार किया है और आज इसका दहन होना है। और अभी जो है राष्ट्रीय जनता दल में नेताओं और कार्यकर्ताओं का जुटना तय हो गया है, जुटना शुरू हो गया है और ऐसा लग रहा है कि अब जो चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ आएंगे, सरकार बनाएंगे और इसका सीधा सीधा असर केंद्र सरकार पर पड़ेगा, यानी कि केंद्र सरकार गिर जाएगी। और अभी जो स्थिति है, हम युवाओं से बात करेंगे, पहले इन लोग से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अमृत अमरकांत। अमृत जी, अभी चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री आप लोग के साथ आएंगे, केंद्र सरकार गिराएंगे और आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंक रहे हैं। नहीं, वो तो हमारे नेताजी जानेंगे। जहाँ तक रहा आने का, तो इस चीज़ का हम लोगों के पास कोई खबर है नहीं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर जो ये नीतीश कुमार तानाशाही किए हुए हैं, आज उसी के खिलाफ हम लोग ये कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन कर रहे हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थियों के खिलाफ क्या तानाशाही उन्होंने किया है? अरे भाई, लाठी चार्ज कर दिया बेचारा, उसका अपराधी थोड़े न था भाई जी। वो तो अपना उनका क्या कहते हैं, अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपना ये कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। अच्छा, और भी कुछ युवा हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार। कुंदन जी, चर्चा चल रही थी, लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि हम मुख्यमंत्री को साथ ले लेंगे, आप हमारे साथ आइए, काम कीजिए, आप बार बार भागिए नहीं, हम माफ कर देंगे। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करने जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान स्थिति जो है अव्यवस्थित है और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो एनडीए के साथ है, वो महागठबंधन का नहीं है। आएंगे तो स्वागत की जाएगी और नहीं है तब तक सवाल होते रहेगी। अभी जो बर्बरता लाठी चार्ज हुई है, 3.5 लाख जो तेजस्वी जी स्वीकृति दे चुके थे, जब हमारी अलायंस की सरकार थी दे चुके थे, उसे रोका गया। उसके विरोध में भी हम लोग आज पुतला दहन करेंगे, प्रतिरोध मार्च करेंगे सरकार के खिलाफ और पुतला दहन करेंगे। क्या लगता है, केंद्र सरकार बदलेगी? केंद्र सरकार अगर नीतीश कुमार गिरा करके आते हैं साथ, आप लोग तब साथ लेंगे? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी नेतृत्व तय करेगा, ये हम लोग की चीज़ नहीं है। अच्छा, तेजस्वी जी तय करेंगे। और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो तमाम लोग हैं वो झंडा लेकर के तैयार हो गए हैं। क्या कहेंगे सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज पुतला दहन कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अविलंब इस्तीफा कर देना चाहिए। जिस ढंग से छात्रों का शोषण हो रहा है और जो है सो कि कितने दिन से ही कड़ाके की ठंड में वो लोग जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सारा क्वेश्चन पेपर जो है लीक आउट हो जा रहा है। जब से ये परीक्षा का जो है सो कि तेजस्वी जी जो है सो कि हटे हैं, तब से जो है कि क्वेश्चन आउट होने का सिलसिला जो है। एक चर्चा चल रही थी ना कि आप लोग के साथ फिर से नीतीश कुमार आने वाले हैं। नहीं, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे हैं। अब ये तो निष्क्रिय हो गए।
अब तो ये मैंने एकदम थके हुए हैं, अब इनका कोई बचूत भी नहीं रह गया है। सर्वे सर्वा जो है लालू प्रसाद यादव वो कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को माफ कर देंगे, हमारे साथ आए। अरे वो भोले शंकर है, वो सबको माफ कर देते हैं। अगर यदि हम लोगों की विचारधारा से, हमारे नेता के विचारधारा से सब सांप्रदायिक ताकतियों को त्याग करके आएंगे तो उनको माफ किया जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। चर्चा चल रही है केंद्र सरकार गिराएंगे नीतीश कुमार, आप लोग उनको केंद्र सरकार तो ऐसे ही बैसाखी पर चल रही है। किनकी बैसाखी पर? आप देख लीजिए ना भाई, उधर नायडू के बैसाखी पर है, इधर नीतीश कुमार के बैसाखी पर है। केंद्र सरकार अब कहाँ है? भाजपा कहाँ है? बैसाखी आप लोग छीनना चाह रहे हैं ना? नहीं, हम लोग क्यों छीनेंगे? वो अपनी मौत खुद मर जाएंगे। कौन? अपनी खुद मौत मर जाएंगे नीतीश कुमार। अब वो अंतिम पारी खेल रहे हैं। अब जो है जनता इनको नकार चुकी है। अच्छा। और आज जो है विशाल जो है छात्रों के समर्थन में हम लोग जो है विशाल जुलूस और जो है मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने जा रहे हैं। अच्छा, देखिए अभी जो स्थिति है और भी कुछ महिलाएं उनसे बात करेंगे। अर्चना यादव है, आप लोग की इधर आ जाइए थोड़ा सा। चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप लोग के साथ आने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी ऐलान कर दिया कि हम माफ कर देंगे और आप चर्चा आप ही लोग करते हैं, मीडिया के माध्यम से चर्चा होती है। लालू प्रसाद यादव बोले हैं, सबके सामने है वो चीजें। अच्छा, वो माफ़ करने की बात कहे हैं तो वो हमेशा से सबको माफ़ करते आए हैं और हमें लगता है उनको भी कोई गलती किए होंगे, उस माफ़ी की बात कर रहे होंगे, माफ़ कर देंगे। नीतीश कुमार तो गलती करते रहते हैं, गलती के लिए ही वो जाने जाते हैं, तो वो तो गलती करेंगे ही और हमारे नेता माफ़ करेंगे ही। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का इतना बड़ा दिल है ना कि सभी को माफ़ करते रहते हैं और नीतीश कुमार तो बिहार के मुख्यमंत्री है तो उनको तो माफ़ कर ही देंगे। अगर नीतीश कुमार आज ऐलान कर देंगे कि हम आ रहे हैं इंडिया गठबंधन में, आप लोग तैयार हैं? वो उनका मन है, हम लोग को तैयार होना ना होना क्या है। मतलब हम तो बिहार का मतलब अच्छा ही चाहेंगे, भला चाहेंगे, तो जो बिहार का भला करेगा उसके साथ हम रहेंगे और मजबूती के साथ हम लोग रहते हैं। जिसके साथ भी रहते हैं मजबूती के साथ रहते हैं और बिहार की भलाई चाहते हैं। हमेशा से हमारे नेता बिहार की भलाई चाहे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी हमेशा से बिहार की भलाई चाहते हैं और वो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और डट के लड़ते हैं। तो एक संभावना जताई जा रही थी ना कि आप लोग केंद्र सरकार गिराने की चाहत रख रहे हैं, नीतीश कुमार को फुसला रहे हैं। नहीं, आप लोग के माध्यम से ही पता चलता है। हम बोले ना कि माफी की बात करते हैं तो नीतीश कुमार कोई गलती किए होंगे उस माफी की बात कर रहे होंगे और हमारे नेता तो हमेशा से लड़ते रहे हैं। और आज भी देखिए, आज हम लोग नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करने वाले हैं बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के और बहुत सारे मुद्दों को लेकर के। 3.5 लाख जो वैकेंसी आने वाली थी उस सबको लेकर के पेपर लीक हो रही है, उसको लेकर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर पुतला दहन का पूरा तैयारी कर लिया गया। देख लीजिए भैया का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने गोद में उठाए हुए हैं। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री को आप गोद में उठा लिए हैं, बिहार के मुखिया को। इसको पुतला जलाने जा रहे हैं। काहे जी? और क्या है, बिहार बात चल रहा था साथ में आएंगे। बिहार को बर्बाद करके रखे हुए हैं। कौन बर्बाद कर दिए हैं? तो देखिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और आपको एक एक चीज दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पर तैयारी कर ली गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन का। और अभी जो स्थिति चल रही है कि एक तरफ चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाएंगे और साथ में आकर के केंद्र सरकार को गिराएंगे और केंद्र सरकार गिरते ही फिर से देश में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। पर अभी जो स्थिति है कि राष्ट्रीय जनता दल नाराज है। नाराज इस वजह से है कि छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया छात्रों पर, इस वजह से राष्ट्रीय जनता दल नाराज है। और एक तरफ लालू प्रसाद यादव ये ऐलान किए कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो हम उनको माफ कर देंगे, पर अभी जो है राष्ट्रीय जनता दल उनको माफ करने के मूड में नहीं है। और अभी ये देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो नेता और कार्यकर्ता है वो नीतीश कुमार का पुतला दहन करने के लिए जा रहे हैं। और अभी जो स्थिति है राष्ट्रीय जनता दल में तमाम वो नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। और ये जो स्थिति है अभी ऐसी वक्त में चली है जो एक तरफ कयास लगाया जा रहा था कि केंद्र सरकार को नीतीश कुमार झटका देंगे और केंद्र सरकार गिर जाएगी, पर अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि नीतीश कुमार का बयान आ गया कि हम 2 बार गलती कर चुके हैं, अब गलती नहीं करेंगे और आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बिहार में बवाल है, किस वजह से बवाल मचा रहे हैं? एक तरफ चीजें चल रही हैं कि री एग्जाम नहीं होगा, सब चीज हो चुका है, तो फिर भी बवाल करने से क्या? एग्जाम नीतीश कुमार को कराना पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार री एग्जाम नहीं कराते हैं तो उनको गद्दी से कॉलर में हाथ डाल के हम लोग उतारने का काम करेंगे। नीतीश कुमार को बता दीजिएगा, प्रगति यात्रा कर रहे हैं। प्रगति, कौन सी प्रगति की बात करते हैं नीतीश कुमार? विकास किया
हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी हैं। हमने उसी गांधी मैदान से हमारे नेता तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र बांटा था और उसी गांधी मैदान में आज नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने छात्र छात्राओं पर लाठी चलवाने का काम किया है। ये प्रगति है। ढोंगी मुख्यमंत्री है, इनका ढोंग अब खत्म होने वाला है। एक तरफ चर्चा चल रही है कि केंद्र सरकार गिराने की बात चल रही है, चाचा भतीजा फिर से एक हो गए। देखिए, हम छात्रों के साथ खड़े हैं, हम युवाओं के साथ खड़े हैं। जो छात्र युवाओं की बात करेगा हम लोग उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए। क्यों नहीं लगता मुख्यमंत्री युवाओं और छात्रों की बात करने? अभी इस बार ऐलान किया कि 12 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे उन्होंने। मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में चूर है और हमारे नेता इस बात को बराबर कहते हैं कि सत्ता मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं। मुख्यमंत्री के चंद जो दलाल हैं वो सत्ता चला रहे हैं और बिहार के अधिकारी भी चेत दिया है, जिस दिन तेजस्वी मुख्यमंत्री बनाना एक एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। चलिए, तो अभी बवाल चला है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित कुमार यादव हुआ, पटना महानगर अध्यक्ष युवा राजद। रोहित जी, चाचा भतीजे एक तरफ एक होने की बात हो रही है, केंद्र सरकार गिराने की बात चल रही है, लालू प्रसाद यादव ने भी ऐलान कर दिया कि हम नीतीश जी को माफ कर देंगे, तो आप लोग को किस बात की गुस्सा है? हमारे नेताजी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह दिए कि चाचा के साथ कभी जाना है नहीं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह अभी छात्रों के साथ अभी छात्र नौकरी मांग रहे हैं तो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार उन पर लाठी बरसाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी छात्रों के साथ कदम में कदम मिलाकर साथ हैं। छात्रों के लिए आज राष्ट्रीय जनता दल का नीतीश कुमार के हम लोग पुतला दहन किया है। अच्छा, तो आगे क्या लगता है? अब गठबंधन की सारी गुंजाइशें जो है वो सवाल खत्म हो गया है। गठबंधन का तो इस पे हम नहीं बोलेंगे, सब आला कमान ये सब ऊपर का चीज है, ऊपर के लोग नेताओं बोलेंगे। गठबंधन पे तो हम लोग नहीं बोलेंगे, मगर इस बार 2025 में भाजपा और चाचा के लिए अभी भी सम्मान बचा हुआ है, इस पे हम नहीं बोलेंगे। चाचा जी आदरणीय है मगर इस पे हम नहीं बोलेंगे, इस सब पार्टी के आला कमान नेताएं बोलेंगे गठबंधन को लेकर। मगर 2025 में युवाओं, बिहार की जनता मूड बना चुकी है कि नीतीश कुमार और भाजपा को गद्दी से उतारने का काम करेगी 2025 में। चलिए, तो देखिए, एक बार बवाल है और राष्ट्रीय जनता दल बवाल कर रही है। बवाल किस वजह से कर रही है? बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जो है पुतला दहन हुआ और अभी जो स्थिति है, प्रशांत किशोर को भी हिरासत में लिया गया, बहुत बवाल हुआ बीपीएससी को लेकर के, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ और राष्ट्रीय जनता दल अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? गोविंद यादव, छात्र राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव। क्या होगा? कुछ होगा बिहार का? ये देखिए, बिहार के कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरीका से ये सुशासन की सरकार कहने वाली जो सरकार है, इनके राज्य में बिहार के कोने कोने में आए दिन हत्या हो रही है, छात्रों पे लाठीचार्ज हो रही है। कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिसका क्वेश्चन लीक नहीं हो रहा है। वो गरीब गुरबों के घरों से आने वाले हम छात्रों पे आए दिन लाठीचार्ज करने वाली ये सरकार प्रशासन को आगे करके छात्रों को पीटने का काम करती है। आप देखेंगे करकराती ठंड में भी ये जो सरकार है छात्रों को पीटने का काम की। ये सरकार खुद डरी हुई है और खुद बैकुंठ पे सरकार है, वो अपने हक जो छात्र मांगने जाते हैं उस पर लाठीचार्ज करते हैं। पर एक तरफ तो चर्चा चल रही है, चाचा भतीजे फिर से एक बार होंगे साथ। देखिए, ये राजनीतिक है, ये अपने जगह पे है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आदरणीय हमारे नेताजी की घोषणा या पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिशियली बयान जो है स्टेट होता है। लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो कहा जाता है पलटीमार छवि के लिए, बिहार ही नहीं पूरे देश भर में बदनाम है और इस पलटीमार छवि की वजह से अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को लगता है कि चाचा फिर से हमारे साथ आ सकते हैं, सरकार बना सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतार सकते हैं। हालांकि ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा कि क्या होगा, पर अभी जो स्थिति है वो राष्ट्रीय जनता दल उग्र है। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन के इस्तेमाल किए गए और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने आज पुतला दहन किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध किया है। हालांकि अभी कुछ कहना आसान नहीं होगा। हालांकि मीडिया की गलियारों में चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस पार्टी सभी एक बार फिर से साथ हो सकते हैं, इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार को बड़ा झटका दे सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतार सकते हैं। हालांकि ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ कि ये होगा कि नहीं, पर अभी जो है राष्ट्रीय जनता दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध कर रही है। विरोध इस वजह से कर रही है कि छात्र और नौजवान युवा परेशान है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा पे व्यस्त है।